गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना लीजिए आपके लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। इससे पहले कि हम शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों के बारे में जानें, हमें सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक बार रिव्यू करते हैं। व्हाट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? ओरिजिन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अगर मैं शैक्षिक तकनीकी की उत्पत्ति की बात करूं, तो ये दो शब्दावली या दो टर्म से मिलाकर बना है। पहला एजुकेशन और दूसरा तकनीकी, और इन दोनों से मिला के बनता है शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आइए इन दोनों ही अलग अलग टर्मिनोलॉजी को, इसके एटिमोलॉजिकल मीनिंग को समझते हैं, शाब्दिक अर्थ को। शाब्दिक अर्थ के रूप में अगर मैं शिक्षा को सबसे पहले लूँ, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द एडुकेयर से मानी गई है, जिसका उस भाषा में अर्थ होता है टू राइज, टू नॉरिश, टू ब्रिंग अप, या फिर ये कह सकते हैं ऊपर की ओर उठाना, जागृत करना, शिक्षा देना, लालन पालन करना या बाहर की ओर विकसित करना। सिमिलरली एडुसियर एक दूसरा शब्द है, यह भी लैटिन भाषा का शब्द है और इससे भी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति मानी गई, जिसमें उस भाषा में यानी कि लैटिन भाषा में एडुसियर का अर्थ होता है टू ड्रॉ आउट, बाहर की ओर खींचना, टू लीड आउट, बाहर की ओर निकालना, यानी कि बालक के अंदर के ज्ञान को बाहर की ओर निकालने को शिक्षा कहा गया है। यहाँ पर आगे देखते हैं, एक शब्द आता है एडुकेटम, जो ग्रीक भाषा का है। ग्रीक भाषा के इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है टू ड्रॉ आउट, इसका भी अर्थ बाहर की ओर खींचना, टू लीड आउट बाहर की ओर निकालना, टू ट्रेन या प्रशिक्षण देना है। इसके अलावा ई प्लस ड्यूको यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के ये दो टर्म मिलाकर भी एजुकेशन माना गया। ई टू आउट ऑफ, बाहर की ओर, और ड्यूको का अर्थ होता है टू लीड आउट, बाहर की ओर विकसित करना। अगर मैं बात करूं संस्कृत की, तो शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है और वहीं से शिक्षा शास्त्र का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा में जो शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति मानी गई, उसका अर्थ होता है टू टीच, टू एजुकेट। तो यहाँ पर आप एक ग्राफिक के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस में जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है वो कैसे विकसित हुआ है। इसको आप एग्जामिनेशन में बनाकर अपने अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का शाब्दिक अर्थ। तकनीकी के शाब्दिक अर्थ में अगर मैं सबसे पहले बताऊं, तो टेक्नोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है तकनीकी, और टेक्नोलॉजी या तकनीकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेक्सरे शब्द से मानी गई है। टेक्सरे, जिसका अर्थ उस लैंग्वेज में होता है टू वीव, बुनना, और ग्रीक भाषा में टेक्निकोस शब्द लिया जाता है जिसका अर्थ होता है एन आर्ट, कला। जबकि संस्कृत भाषा में प्रौद्योगिकी शब्द तकनीकी या टेक्नोलॉजी के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर इन अलग अलग लैंग्वेजेस का भी एक ग्राफिक आपके लिए बनाया गया है। इस ग्राफिक को बनाकर भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर हुआ द यूज़ ऑफ आर्ट इन साइंस एरिया कॉल्ड टेक्नोलॉजी, या फिर द यूज़ ऑफ साइंस इन आर्ट एरिया कॉल्ड टेक्नोलॉजी। कला का विज्ञान में प्रयोग ही तकनीकी है, या फिर विज्ञान का कला में प्रयोग ही तकनीकी है। इन दोनों ही बातों को हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स या काइंड्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अलग अलग जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं, उसमें शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों के लिए अंग्रेजी शब्द टाइप का भी यूज़ किया गया है और काइंड का भी यूज़ किया गया है। आइए जानते हैं शैक्षिक तकनीकी के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी। सेकंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलेंगे व्यवहारिक तकनीकी। थर्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशात्मक तकनीकी। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन
या फिर अनुदेशात्मक प्रारूप, करिकुलम टेक्नोलॉजी, पाठ्यक्रम तकनीकी, एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, प्रशासन तकनीकी, साइबरनेटिक साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी, पृष्ठपोषण मनोविज्ञान, ट्रेनिंग साइकोलॉजी, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, सिस्टम एनालिसिस प्रणाली विश्लेषण तकनीकी। तो इतने प्रकार आपने देखे, जबकि मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के जो 3-4 हैं, इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बीएड में सिर्फ इन्हीं तीनों चारों के विषय में ही पूछा जाता है। आगे की जो टेक्नोलॉजी के टर्म्स हैं, ये जो प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एमएड लेवल पे, मास्टर लेवल पे होता है। आइए थोड़ा सा इनके विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले कि हम इन शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों के बारे में जानें, हमें यह भी जानना होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस टाइप का है। अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो 3 प्रकार की कंट्रीज़ हुआ करती थी। पहला, एक तंत्रीय शासन व्यवस्था जिसे ऑटोक्रेटिक टीचिंग बोलते हैं। दूसरा, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जिसे डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज़ बोलते हैं। और तीसरी, यदभाव्यम नीति के ऊपर आधारित गवर्नमेंट जिसे लेसेस फेयर टीचिंग बोलते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप की टीचिंग होती है। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है वहाँ पर टीचर एक्टिव रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टीचर खाली एक ही पोल एक्टिव है, इसलिए ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग होगी। जबकि डेमोक्रेटिक टीचिंग में दोनों पोल सक्रिय रहते हैं, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। और तीसरा, जो यदभाव्यम नीति के ऊपर आधारित गवर्नमेंट या टीचिंग होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग होती है। तो ये ग्राफिक के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं जो 4 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के प्रकार हैं उनके बारे में। सबसे पहले टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी। सेकेंड, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशात्मक तकनीकी। थर्ड, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, व्यवहारिक तकनीकी। और फोर्थ, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन या अनुदेशात्मक रूपरेखा। इन चारों के विषय में अगर आप जानेंगे तो निश्चित रूप से शैक्षिक तकनीकी का एक बहुत बड़ा पार्ट आप समझ जाएंगे। तो इन चारों में सबसे पहले लेते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी। सबसे पहले टीचिंग टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसको 2 कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जिसमें नंबर 1 कंटेंट और दूसरे नंबर पर कम्युनिकेशन। इन दोनों के बिना हम टीचिंग की कल्पना ही नहीं कर सकते। कंटेंट को अगर हम देखें तो अलग अलग लेवल्स के आधार पर स्टूडेंट्स को हस्तांतरित किया जाता है या फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। जबकि संप्रेषण 2 प्रकार का हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन जो है वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल, जिसे हिंदी में हम शाब्दिक या अशाब्दिक बोलेंगे। जो टीचिंग लेवल है, जैसा कि आप जानते ही हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मेमोरी टीचिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग लेवल। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इन तीनों ही स्तर पर स्टूडेंट्स को अपना कंटेंट एक टीचर ट्रांसफ़र करता है। मेमोरी लेवल सबसे नीचे का लेवल माना जाता है और इसका जो टीचिंग मॉडल है वो हर्बार्ट ने दिया। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो टीचिंग मॉडल है मॉरिसन ने दिया और रिफ्लेक्टिव लेवल का जो टीचिंग मॉडल है वो हंट ने दिया। जबकि अगर हम देखें तो मेमोरी लेवल का जो टीचिंग मॉडल है वो ऑटोक्रेटिक माना जाता है, क्योंकि इसमें एक ही पोल एक्टिव रहता है और वो होता है टीचर। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसमें दोनों पोल सक्रिय रहते हैं, इसलिए ये डेमोक्रेटिक टीचिंग लेवल माना जाता है। और रिफ्लेक्टिंग लेवल जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन, जो 2 प्रकार का आपको दिख रहा है, वर्बल और नॉन वर्बल। इन दोनों को 2 अलग अलग भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ओरल और रिटन। जबकि नॉन वर्बल को यहाँ पर सिंबॉलिक और टच, स्पर्श के रूप में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इन दोनों ही कम्युनिकेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में भी डिवाइड करके आगे देख सकते हैं या समझ सकते हैं।
तो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा चार्ट जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि टीचिंग टेक्नोलॉजी में किस प्रकार की स्टडीज़ को रखा जाता है। सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ पर टीचिंग जो लेवल है, जैसे मैंने बताया था कि मेमोरी लेवल का जो टीचिंग मॉडल है वो हर्बार्ट ने बनाया था। इसमें हर्बार्ट के द्वारा 5 स्टेप्स दिए गए थे जिसको पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। एक टीचर को सबसे पहले प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारी, फिर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, एसोसिएशन, साहचर्य, जर्नलाइजेशन करता है एक टीचर, और लास्ट में प्रयोग, जो भी ज्ञान है उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अगर हम देखें तो मॉरिसन ने जो अपना मॉडल दिया उसमें भी 5 स्टेप हैं, परंतु इन 5 स्टेप्स को पंचपदीय प्रणाली नहीं कहा जाता। इन स्टेप्स में आता है सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, एसिमिलेशन, परिपाक, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और रेसिटेशन। ये 5 स्टेप्स क्लास में एडमिनिस्ट्रेट करने पड़ते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल पर हंट के अगर मॉडल को हम देखें तो इसमें भी बाय चांस 5 ही स्टेप हैं, और इन स्टेप्स को हम देखते हैं। क्रिएटिंग प्रॉब्लम, समस्या स्थिति बनाना। सेकंड नंबर पे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। थर्ड नंबर पे वेरीफाई हाइपोथेसिस, परिकल्पना की पुष्टि करना। फोर्थ पर कलेक्शन ऑफ डेटा, दत्त सामग्री संग्रहण करना। और फिफ्थ पे टेस्टिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण करना। तो ये हम देख सकते हैं तीनों मॉडल जो कि 3 अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने हमें दिए, और इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इन मॉडल्स को कम या ज़्यादा कहीं ना कहीं हम प्रयोग करते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जानते हुए भी और ना जानते हुए भी। सेकेंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अनुदेशात्मक तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में जो स्टेप्स आते हैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी जानते हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में 2 कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और दूसरा है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो उसका जो फादर माना जाता है, उसकी जो शुरुआत करी थी वो B.S. स्किनर ने की थी, प्रोफेसर B.F. स्किनर। और मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एडगर डेल ने इसको बनाया था। यहाँ पर देखते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, लीनियर, ब्रांचिंग, मैथेटिक्स, श्रृंखला अनुदेशन, शाखीय अनुदेशन या अवरोह। लीनियर में जो बनाया गया था वो था B.F. स्किनर के द्वारा, जबकि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है वो नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा बनाई गई थी, और मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग जो है वो थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि B.F. स्किनर के द्वारा या क्राउडर के द्वारा या गिलबर्ट के द्वारा जो बनाया गया प्रोग्रामिंग है ये सभी ऑटोक्रेटिक माने जाते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अपने आप में ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है, जबकि यहाँ पर जैसे ही हम ऑटोक्रेटिक बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि शिक्षक ही यहाँ सक्रिय रहता है। इधर देखते हैं एडगर डेल ने जो अपना मॉडल बनाया था वो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन का था। तो यहाँ पर 5 सेंस आती हैं, टंग, स्किन, नोज़, ईयर, आइज़, जिससे कि हम स्वाद का काम करते हैं, स्पर्श का काम करते हैं, गंध, श्रवण और दृष्टि, देखने का काम करते हैं। तो इन 5 के आधार पर उसने अपना एक कोण का मॉडल बनाया था जिसमें जितनी ज़्यादा सेंसेस यूज़ होते रहते हैं उतना ज़्यादा लर्निंग बढ़ता जाता है। आगे एक और वीडियो में हम इसका पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, व्यावहारिक तकनीकी। व्यावहारिक तकनीकी में मुख्यतः जो है हम माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं जिसमें टीचिंग स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, सिमुलेशन टीचिंग पढ़ते हैं, टीम टीचिंग और रियल टीचिंग। ये जो चारों टाइप की टीचिंग है इनमें चारों ही टाइप में टीचिंग स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज ये डेवलप होती हैं। चौथा और आखिरी जो हमारा शैक्षिक तकनीकी का प्रकार है अनुदेशात्मक रूपरेखा, इसके बारे में जानते हैं। अनुदेशात्मक रूपरेखा में मॉडल्स होते हैं, टीचिंग मॉडल्स, और जो टीचिंग मॉडल हैं वो समय समय पर अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने दिए, जैसे हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल,
ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान वो सुकरात ने भी दिया, ब्राउडी ने भी दिया और यूएसए में भी समय समय पर अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने दिया। जबकि फिलोसफिकल टीचिंग मॉडल, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, इमैनुएल कांट, एरिस्टोटल और एक और जो हमारे फिलोसफर हैं उन्होंने दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान दिया। सिमिलरली साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, रॉबर्ट ग्लेसर का जो बीएड में है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसके बाद आता है टीचिंग मॉडल फॉर टीचर एजुकेशन। इसमें हिल्दा तबा और जो है हिल्दा तबा से रिलेटेड उसके कंटेम्प्रेरी जितने भी हमारे एजुकेशनिस्ट रहे उनको हम इसमें पढ़ते हैं। टीचिंग मॉडल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें रॉबर्ट गेने जो हैं वो साइकोलॉजी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनका हम टीचिंग मॉडल पढ़ते हैं। जबकि यहाँ पर हम अगर मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर एडगर डेल का मॉडल भी इस कैटेगरी में पढ़ा जाता है। आगे बात करते हैं मॉडर्न टीचिंग मॉडल में, जिसमें सोशल इंटरेक्शन जो सोर्स टीचिंग मॉडल है उसके विषय में पढ़ा जाता है, जो डिफरेंट एजुकेशनिस्ट ने दिया है। सेकेंड नंबर पे मॉडर्न टीचिंग जो मॉडल है उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस सोर्स टीचिंग मॉडल पढ़ा जाता है, सूचना प्रक्रिया स्रोत और शिक्षण प्रतिमान। यहाँ पर भी अलग बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने ये मॉडल अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके बाद आता है पर्सनल सोर्स टीचिंग मॉडल, व्यक्तिगत स्रोत शिक्षण प्रतिमान। और लास्ट में जो मॉडर्न टीचिंग मॉडल है उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन और जो है साथ में हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रशिक्षण प्रतिमान आता है। इन सभी मॉडल्स के टीचिंग मॉडल्स के विषय में भी अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी सिर्फ नटशेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही थी शैक्षिक तकनीकी के चारों प्रकारों में क्या क्या आता है। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में या कुछ और भी आप चाहते हैं कि वीडियो इस टाइप का होना चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।